हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी सूरदास के कवि परिचय के बारे में। सूरदास के बारे में ये जो अध्याय है, आज हम इस अध्याय के परिचय के बारे में बात करेंगे। इस पाठ में क्या आया है, तो प्रस्तुत जो पहला पद है, इसमें 4 पद हैं कुल मिला के। तो पहला जो पद है उसमें श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और राधिका जी की पहली मुलाकात होती है, उसमें क्या क्या बातचीत होती हैं, उसमें ये पहला पद है। अपरिचय की जो दीवार है, दोनों अपरिचित होते हैं और उस अपरिचय की दीवार श्री कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। श्री कृष्ण राधिका जी से कुछ शुरू में पूछते हैं। राधिका बहुत चतुराई से श्री कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्थिति में कह जाती है। श्री कृष्ण की जो जिस प्रकार की छवि वहाँ ब्रज में बनी हुई थी, उस छवि पर वो व्यंग्य करती है। अंततः कृष्ण राधिका को खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस पद में इस तरह का वर्णन आएगा। शेष जो 3 पद है उद्धव और गोपियों के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत दरअसल ये है कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं गोकुल को छोड़कर, अक्रूर जी उनको लेने आते हैं और वो हमेशा के लिए फिर मथुरा चले जाते हैं। वहाँ उनके एक मित्र होते हैं उद्धव, जो कि निर्गुण ब्रह्मा के उपासक होते हैं और उनको बड़ा अपने ज्ञान योग पर घमंड होता है। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि इनका ये घमंड टूटना चाहिए, तो वो जानबूझकर उद्धव जी को विरह में डूबी गोपियों के पास भेजते हैं कि आप जाओ और उनको समझाओ कि कुछ नहीं रखा है श्री कृष्ण में, उनको भूल जाओ। श्री कृष्ण ये जानते थे कि गोपियाँ जो है सगुण की उपासक है, वो श्री कृष्ण के रूप के ऊपर मोहित है, श्री कृष्ण की लीलाओं पर वो मोहित हैं। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के बीच जो तर्क वितर्क होता है वो भ्रमर गीत में आया है। तो जब उद्धव जी जो है गोपियों के पास जाते हैं और वहाँ उनका जो वार्तालाप शुरू होता है, तो उद्धव जी गोपियों को बहुत तरीक़ों से समझाते हैं, परंतु गोपियाँ मानने को तैयार नहीं होती। अब जब गोपियाँ कई बार बीच में कुछ व्यंग्य कहती हैं तो सीधे उद्धव जी को नहीं कह पाती, क्योंकि वो उनके मेहमान होते हैं। अब वहाँ जब उनका वार्तालाप शुरू होता है तो एक भौंरा आ जाता है। तो गोपियाँ जो है सुनाती तो उद्धव को है, परंतु कहती भौंरे से है। इस कारण इस गीत का नाम सूरदास जी ने भ्रमर गीत रखा है। जैसे कि गोपियों का वार्तालाप किसी भौंरे से हो रहा है और वो वार्तालाप उद्धव से हो रहा है, तो यही भ्रमर गीत है। उसमें जो उद्धव जी थे उन्हें जो ज्ञान योग का, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का घमंड था, वो घमंड उनका चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ ये जो गीत है भ्रमर गीत, ये हिंदी साहित्य में बहुत ही अनुपम है। उद्धव जी जो है निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल जाते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात जो उद्धव जी गए तो थे दूसरों को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना सिखाने, परंतु खुद सगुण भक्ति में लीन हो जाते हैं। गोपियों की स्थिति दशा देखकर, उनके तर्क वितर्क देखकर वो खुद सगुण ईश्वर के उपासक हो जाते हैं। गोपियों के उपालब्धिकता और करुणा से भरे होते हैं। जो उल्हाने उद्धव जी को सुनाए जाते हैं वो वास्तव में गोपियों के करुणा भरे हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय जो है वो छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं और वो स्वयं अपना ज्ञान योग भूल के, निर्गुण ईश्वर की साधना को भूल के कृष्ण की साधना करने लग जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद जो है वो गेय हैं, इनको गाया जा सकता है। जो 4 पद है इनको गाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पहले पद की, श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन से संबंधित है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी,
काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम लेही, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात न भूली राधिका भोरी। इस पद का अगर हम प्रसंग लिखेंगे तो ये कहेंगे कि प्रस्तुत पद जो है सूरदास द्वारा रचित पद्यों से उद्धृत है। एक बार श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में राधा और श्री कृष्ण का परिचय होता है। श्री कृष्ण कुछ प्रश्न पूछते हैं, राधिका जी उनके उत्तर देती हैं। तो इस तरह से दोनों की वार्तालाप का सुंदर वर्णन इस पद में हुआ है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, अब व्याख्या करेंगे हम इसकी। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम अर्थात श्री कृष्ण बूझत यानी पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कि तू कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, तुझे कभी मैंने ब्रज की गलियों में, खोरी मतलब ब्रज की गलियों में तुझे कभी देखा नहीं। तो राधिका जी उत्तर देती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी बोरी, कि मैं किस कारण ब्रज के अंदर आऊँ, मेरा यहाँ आने का कोई काम नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है जिसको लेकर मैं ब्रज में आऊँ। खेलत रहती अपनी पौरी, मैं तो अपनी पौरी अर्थात अपनी दहलीज पे अपने घर के बाहर आंगन में खेलती रहती हूँ, यहाँ आकर मैं क्यों खेलूँ। सुनत रहती श्रवणानी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। आगे राधिका जी कहती हैं कि मैंने ये सुना है अपने कानों से, श्रवणानी अर्थात कानों से, कि नंद ढोटा अर्थात नंद का बेटा, नंद का जो लड़का, ढोटा यानी पुत्र, बेटा, करत फिरत माखन ददी चोरी, वो दही और माखन की चोरी करता हुआ फिरता है यहाँ पर, ये मैंने सुना है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राधिका जी की बातें सुनकर चतुराईपूर्ण कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम लेही, खेलन चलो संग मिल जोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने सुना है कि नंद जी का जो छोरा है वो दही माखन चुराता फिरता है, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम ऐसा कह रही हो। ये सब बातें छोड़ो, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। ये चतुराईपूर्ण बात है श्री कृष्ण की कि हम खेलने चले, हम जोड़ी अर्थात जोड़ी बनाकर हम साथ साथ खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात न भूली राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात जो मोहित करने वाले होते हैं, रसिक यानी मोहित करने वाले, उन सबसे ऊपर नाम श्री कृष्ण का आता है। तो ऐसे मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी चतुराईपूर्ण बातों से भोली भाली राधा को जो है भुला दिया। जो बात वो कर रही थी कि नंद का छोरा चोरी करता है, दही माखन चुराता है, उन बातों को भुला दिया और राधिका जी को अपने साथ खेलने के लिए बात मन वाली बात स्वीकार करवा ली। तो इस प्रकार इस पद में राधिका जी और श्री कृष्ण का जो है सुंदर वर्णन, जो बातचीत हुई है उसका सुंदर वर्णन इसमें आया है। अगला पद हम देखते हैं जो कि भ्रमर गीत का है। भ्रमर गीत उद्धव जी और गोपियों के बीच जो वार्तालाप होता है, भौरे को इसमें मध्यस्थ बनाया है सूरदास जी ने, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत है। गोपियाँ दरअसल बात तो उद्धव से कर रही हैं लेकिन भौरे को सुना रही है, इस तरह से इसमें एक वार्तालाप चलता है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोर सब बंधन दे गए हंसी अंकोर, चौकी परी जागत ने से बीती दूत मिलियो एक बोर, सूरदास प्रभु सब रस लूटियो नागर नवल किशोर। प्रस्तुत पद में गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी जो रूप माधुरी है, उनकी रूप की जो छवि है, उसने हमारे मन को हर लिया है और अब वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए हैं। इस कारण अब विरह वेदना हमें भोगनी पड़ रही है। गोपियाँ कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, अर्थात मधुकर माने भौरे या हे उद्धव,
श्याम जो है वो हमारे चोर है। अब क्या चुराया कि मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, कि श्री कृष्ण ने जो है हमारा मन का हरण किया है। अपनी जरा सी मधुर दृष्टि डालकर अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन का हरण कर लिया। तनक यानी थोड़ी सी, चितवन यानी तिरछा देखना, ऐसे तिरछेपन से देख के अपने नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति की जोर। गोपियाँ कहती हैं कि हमने उन्हें अपने प्रेम के बल पर, स्नेह के बल पर अपने हृदय में दृढ़ता से बंद कर लिया था। उनकी रूप माधुरी छवि को हमने अपने हृदय में छुपा रखा था अपने प्रेम के बल पर, परंतु वो हमसे अधिक चतुर निकले। वो कैसे कि गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसी अंकुर। वो हमसे सारे प्रेम बंधन, स्नेह के जो बंधन थे वो सब तोड़ा कर यहाँ से चले गए हैं, और बदले में हमें क्या दिया? अपनी मधुर मुस्कान। अर्थात उन्होंने हमने जो उनको अपने प्रेम पासे में बांध रखा था, उस प्रेम पासे को एक हल्की सी मुस्कान की रिश्वत देकर सारे जो प्रेम के बंधन थे वो छुड़ाकर यहाँ से चले गए हैं। चौक की परी जागत निस बीती, दूत मिलियो एक भोर, कि हम तो हमेशा श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती हैं। हम ये सोचती हैं कि श्री कृष्ण कभी न कभी वापस आएंगे। इसी प्रतीक्षा में हम पूरी सो नहीं पाती हैं, और जहाँ ही रात बीतती हम इसी भाव से जागती हैं कि आज श्री कृष्ण से मुलाकात होगी। तो हम चौंक कर जैसे ही जागी तो हमें श्री कृष्ण तो नहीं मिले, परंतु उनका एक दूत मिला है भौरे के रूप में, जो हमें यहाँ पर ज्ञान योग सिखा रहा है, निर्गुण भक्ति सिखा रहा है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। आगे सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य कर कहती हैं कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। उनकी जो माधुरी छवि है, उस छवि में हमारा सब कुछ लूट गया है। नागर नवल किशोर, नागर नवल किशोर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। सूरदास वर्णन करते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि नागर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। तो इस पद में जो श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी गोपियाँ बताती हैं कि श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने वर्णन किया है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठावत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, के बहु बीच मरे, कागज गरे मेघ मसिकोटी, सरदब लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट परे। प्रस्तुत पद सूरदास के भ्रमर गीत से उद्धृत हैं, जिसमें गोपियाँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए हमारे संदेशों का कोई महत्व नहीं है। हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को भेजे हैं कि उससे शायद मथुरा के कुएं भर गए होंगे। मथुरा के कुएं भरने से तात्पर्य यहाँ गोपियों का ये है कि श्री कृष्ण हमारे पत्रों को कोई महत्व नहीं देते, शायद वो कुएं में फेंक देते हैं। तो इस पद की व्याख्या है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, अर्थात हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठावत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण अपनी तरफ से तो कोई संदेश हमें भेजते नहीं हैं, और हमारे संदेशों का उत्तर भी वो नहीं देते हैं। जीते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करें। गोपियाँ कहती हैं कि हमने मधुबन अर्थात मथुरा की ओर बहुत सारे पथिक जो गए हैं, पठाना मतलब भेजे हैं, उनका आज तक कोई अता पता नहीं। बहुरी न शोध करे, वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, इसका कोई पता नहीं है। के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, के बहु बीच मरे। गोपियाँ कहती हैं कि क्या
पता श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझाकर अपनी ओर ले लिया है कि कहूँ बीच मरे। क्या पता वो बीच में मर गए हैं, कहाँ चले गए हैं, इसका आज तक कोई अता पता नहीं है। ये विरह में डूबी गोपियाँ जो है, श्री कृष्ण से कोई संदेश प्राप्त नहीं होता, उस कारण इस पद में वो बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं। आगे वो कहती हैं कि कागज गरे मेघ मसी खोटी सरदव लागी जरे। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण हमें पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण या तो ये है कि वहाँ बहुत सारी बारिश हुई है, तो जो कागज़ थे वो सारे पानी से गल गए हैं। मसी खूटी, मसी यानी शाही, खुटी यानी समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। या तो सर दब लागी जरे, या फिर सरकंडों का जो जंगल है, सरकंडे जो पहले पेन के रूप में उपयोग किए जाते थे, शाही में डुबो डुबो के उनसे लिखा जाता था, उन सरकंडों के जंगल में या तो आग लग गई है, वह सरकंडे ही नहीं है जिनसे श्री कृष्ण पत्र लिख सके। गोपियाँ कहती या तो वहाँ के कागज़ गल गए हैं, या वहाँ शाही खत्म हो गई है, या फिर सरकंडों के जंगल में आग लग गई है, जिस कारण श्री कृष्ण हमारे संदेशों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट परे। आगे सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि या फिर उनका सेवक, यहाँ सूरदास स्वयं के बारे में लिख रहे हैं कि या फिर उनका जो सेवक है, लिखने वाला है, वो अंधा हो गया है, इस वजह से लिख नहीं पा रहा। उनकी पलकों पे कपाट अर्थात किवाड़ यानी दरवाजे जो हैं, पलकों के दरवाजे उसके बंद हो गए, इसलिए शायद श्री कृष्ण हमारे किसी संदेश का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगला और अंतिम पद है कि उदो मन माने की बात, दाख छुआर अछाड़ी अमृत फल बिस कीरा बिस खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत कर फोड़ी काठ में बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जान अपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। इस पद में भक्त कवि सूरदास ने गोपियों के विरह का वर्णन किया है। इसमें जो उद्धव है अपने ज्ञान योग साधना को या निर्गुण ईश्वर की उपासना का उपदेश गोपियों को देते हैं, परंतु गोपियाँ जो है उस उपदेश को अस्वीकार कर देती हैं, वो उस उपदेश को नहीं मानती हैं। और यहाँ उद्धव को बहुत सारे दृष्टांत देती हैं। इस पूरे पद में दृष्टांत अलंकार आया है और बहुत सारे दृष्टांत देकर बताती हैं कि जिसका मन जिस विषय में लगता है वो व्यक्ति वही करता है। तो हे उद्धव, यदि आपको ये लगता है कि आपके निर्गुण ब्रह्मा अच्छे हैं तो आप उनकी साधना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें तो हमारे सगुण श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, तो हम उनकी साधना करेंगे। इसमें गोपियाँ ये कहती हैं कि उदो मन मानने की बात, हे उद्धव ये तो मन मानने की बात है कि दाख छुआर अछाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात। जो दाख हैं, छुआरे हैं, ऐसे अमृत जैसे फलों को छोड़कर विष का कीड़ा यानी गंदगी में रहने वाला कीड़ा जो है वो गंदगी खाता है, वो इन फलों को नहीं खाता, क्योंकि उस गंदगी को खाने से, उस जहर को खाने से ही उसके मन को संतुष्टि मिलती है, तो वो वही खाएगा। ज्यों चकोर को दे कपूर को तजी अंगार आघात, अर्थात एक चकोर जो पक्षी होता है उसको शीतलता देने वाले पदार्थ जो कपूर है, ठंडा पदार्थ है, उसके गले को शीतलता प्रदान करता है, तो वो उस पदार्थ को नहीं खाता, भले वो उसको दे दो वो नहीं खाता। उसकी जो भूख है वो जलते हुए अंगारे खाने से ही मिटती है और वहीं उसको संतुष्टि मिलती है, तो वो वही करेगा। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात, भौरा जो होता है ना, उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो कठोर से कठोर लकड़ी को फोड़ कर, काट कर उसके अंदर एक छोटा सा छेद बना देता है, परंतु उसको कमल का जो फूल है वो इतना प्रिय होता है कि सूर्यास्त के समय अगर वो भौरा उस कमल के फूल के अंदर रह जाता है और कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो उसको काट कर बाहर नहीं निकलता। हालांकि उसमें ताकत है कि वो कठोर से कठोर लकड़ी को भी काट सकता है, परंतु वो कमल का पत्ता उसे इतना अच्छा लगता है कि वो उसके अंदर घुटन महसूस करता है, फिर भी वो उसके बाहर निकलने की कोशिश, उसको काट कर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें संतुष्टि मिलती है। ज्यों पतंग हित जान अपनो दीपक सो लपटात। आगे गोपियाँ कहती हैं
कि एक पतंगा होता है जो दीपक की लौ से जल जाता है, परंतु उसको उस दीपक की लौ में जलना ही अच्छा लगता है और वो बार बार जाकर उस दीपक की लौ से टकराता है। सूरदास जाको मन जैसो सोई ताहि सुहात। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, जिसका लगाव जिससे रहता है, जिसका मन जिसमें लगता है, वही उसको अच्छा लगता है, वही उसको सुहाता है, वही उसको भाता है। तो हे उद्धव, यदि आपको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना अच्छी लगती है तो आप निसंदेह निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कीजिए, परंतु हमें तो हमारे श्री कृष्ण से ही प्रेम है और हम उन्हीं के साथ खुश हैं। तो इस प्रकार इन चारों पदों में सूरदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण के बारे में। इन चारों पदों में जो कठिन शब्द आए हैं वो आपको इसी पाठ्य पुस्तक के अगले पन्ने पे मिलेंगे, और मैं खुद कुछ जो कठिन शब्द यहाँ नहीं मिलेंगे उनके नोट्स बनाकर अपने डिजिटल लर्निंग जौलपुर के ग्रुप में डालूँगा, उसमें से आप देख लें और आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आगे इसमें प्रश्नोत्तरी देने वाला हूँ आपको। धन्यवाद।